बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट सिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़िंदगी की हसीन सुबहों में कोई ऐसी शाम भी आती है जब मायूसी के बादल छाने लगते हैं और ज़िंदगी का इख्तिताम मालूम होने लगता है। ऐसा ही इस नन्ही बच्ची की ज़िंदगी के साथ भी हुआ जब मायूसी घबराहट ने हर सू डेरा जमा लिया था, मगर ऐन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसका वहम गुमान भी मुमकिन न था। ली और एलेक्स, जिनका ताल्लुक पेरिस से था, दोनों काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इन दोनों के यहाँ एक बच्चा भी था। कुछ ऐसा गुजरा था कि ली और एलेक्स के यहाँ एक और खुशखबरी आई। इस दफ़ा उनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई जिसका नाम इन्होंने बेला रखा। बच्ची काफ़ी सेहतमंद और चुस्त थी। एलेक्स और ली खुद को दुनिया के खुशनसीब वालदैन में तसव्वुर करते थे। इनके यहाँ किसी चीज़ की कमी ना थी। मालो दौलत, औलाद, हर तरह से आसूदा हाल थे। फिर एक दिन उनकी ज़िंदगी की घड़ियाँ कुछ ऐसी घूमी कि सब कुछ बदल कर रख दिया गया। बेला जब 16 माह की हुई तो उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगा। पहले तो उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, फिर उसे खांसी के अटैक्स भी आने लगे और फिर करते करते वालिदैन ने नोटिस किया कि बेला के बाल गिर रहे हैं। ली को अक्सर पालने से बेला के बाल काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलते, जिससे वो बहुत घबरा जाती और उन्होंने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता किया। जब बेला को डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिसके लिए उन्होंने बेला को इनहेलर दे दिया और कुछ अरसे के लिए फिर सब नॉर्मल हो जाता है। गर्मियों का मौसम जब आया तो ली और एलेक्स ने फैसला किया कि वो बच्चों के साथ स्पेन जाकर वेकेशन स्पेंड करेंगे। इन वेकेशंस के दौरान इस खानदान ने बहुत एंजॉय किया, मगर फिर एक दिन बेला अचानक से बेहोश हो जाती है। एलेक्स और ली ने बेला को लिया और फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इंग्लैंड के एक जाने माने अस्पताल में बेला को शिफ्ट किया गया। एलेक्स और ली नहीं जानते थे कि यह अस्पताल उनके लिए ऐसी खबर देगा कि जिससे उनकी ज़िंदगी की सारी खुशियां मद्धम पड़ जाएंगी। बेला के काफ़ी सारे टेस्ट किए गए। बेला के वालिदैन को बताया गया कि बेला को माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है, जिसकी वजह से इंसान के कई ऑर्गन्स फंक्शंस करना छोड़ देते हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें यह भी बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज मुमकिन नहीं है और ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त बेला की हालत काफ़ी ख़राब थी और उसको लाइफ सेविंग मशीन्स में रखा गया था ताकि कुछ दिन मजीद उसे ज़िंदा रखा जा सके। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बीमारी अपनी नौइयत की एक रेयर बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त न हो पाया। इन्होंने मजीद बताया कि ऐसा एक केस काफ़ी अरसा पहले उनके पास आया था, मगर बदकिस्मती से वो इस बच्ची को नहीं बचा पाए थे। डॉक्टर्स बेला को विटामिन्स दे रहे थे क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका या दवाई ना थी जिससे इस बीमारी को रोका जा सके या ख़त्म किया जा सके। 2 हफ्ते तक डॉक्टर्स बेला की ज़िंदगी के लिए कोशिश करते रहे, मगर फिर वो वक्त आ गया कि डॉक्टर्स को एक सख्त फैसला करना था कि बेला की सारी लाइफ सेविंग मशीन्स हटा दी जाएं ताकि वो आसानी से मौत को गले लगा सके। डॉक्टर्स ने बेला के वालिदैन को बुलाया और उन्हें बताया कि किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा है और अब वक्त आ गया है कि उसको इस दुनिया से जाने दिया जाए। वालिदैन के लिए इससे गमज़दा और तकलीफ दा बात कोई ना थी कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। 21 अप्रैल का दिन था जब डॉक्टर्स ने बेला से मुंसलिक तमाम मशीन्स को हटा दिया। इस दिन की सुबह ली और एलेक्स अपने बेटे बॉब को लिए बेला से मिलने आते हैं और उन्होंने एक आखिरी फैमिली फ़ोटो भी ली। ली और एलेक्स को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे बेला को गुड बाय बोले। इन दोनों ने बेला को बोसा दिया और फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने मेडिकल साइंस को भी लाजवाब कर दिया। एलेक्स के मुताबिक जब उसने बेला को माथे पर बोसा दिया और उसका हाथ पकड़ा तो उसे हरकत महसूस हुई और फिर उसने एलेक्स की एक उंगली भी पकड़ी और फिर रोने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुनकर डॉक्टर्स जल्दी से बेला के पास आए और उसका मुआयना करने लगे। डॉक्टर्स ने डिटेल चेकअप के बाद ली और एलेक्स को बताया कि बेला का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्ड है। हर कोई हैरान था, मगर खुशी भी थी क्योंकि आधा घंटा पहले जहां रंजो गम का आलम था वहां अब खुशी की लहर दौड़ रही थी। इस रिकवरी के काफ़ी अरसा तक बेला का इलाज चलता रहा और अब वो फिर से एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी बैईद नहीं है। अल्लाह के यहाँ देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।